हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अगर आप है बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट तो मैं आप सभी के लिए साइंस का इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए और सारा क्वेश्चन आंसर को आप लोग को यहां से लिख करके ले जाना है, ताकि आप लोग एग्जामिनेशन में जा कर के अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें और आप लोग का एग्जामिनेशन अच्छे से जाए। तो इसके लिए आप लोग को करना क्या है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आने वाले समय में भी अब जो है हर एक महीना आप लोग का एग्जामिनेशन होगा, उन सभी महीनों में आप लोग को यहाँ से पेपर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं वीडियो और देखते हैं। तो ये वही ओरिजिनल पेपर है जिसमें से आप लोग का सारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारा क्वेश्चन आंसर को नोट करते हुए चलिए ऑब्जेक्टिव की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर किरण किस ओर मुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा आपका अभिलंब से किस ओर जाती है, तो इसका हो जाएगा दूर। अगला है फोकस से ध्रुव की ओर पर अवतल दर्पण का आवर्तन क्या होता है, तो यहाँ पे होता है बढ़ जाता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे। तो अगला यहाँ पे सवाल आता है कि यहाँ पर है कि दाढ़ी बनाने के लिए दाढ़ी बनाने की क्रिया का सही करने के लिए क्या है, तो यहाँ पे बड़ी वक्रता त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी। अगला यहाँ पर है अपवर्तनांक का रंग निर्भर करना क्या कहलाता है, इसका आपका कहलाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रकीर्णन। अगला यहाँ पर है कांच के अवतल लेंस के वायु में यहाँ पे इसका क्या बोलता है कि द पावर ऑफ कन्वेंस लेंस ऑफ ग्लास इन ईयर, यानी कि कांच के वायु में क्या क्षमता होगी, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऋणात्मक। अगला यहाँ पर है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो इसका हो जाएगा सीधा भी उल्टा भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हम लोग 7 की तरफ चलेंगे। तो 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर है कि किसी लेंस के आवर्धन का एसआई मात्रा क्या होता है, तो ये होता है मीटर यानी कि डायोप्टर जिसको बोल सकते हैं हम लोग। अगला निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, तो यहाँ पे अपसारी लेंस कहने के लिए डाइवर्जिंग लेंस यानी कि अपसारी लेंस कहना है आप लोग का, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉनकेव लेंस। ठीक है, अगला यहाँ पर आता है कि 9वां नंबर है कि विशालक शीशा होता है किसका, तो ये बना होता है आपका उत्तल लेंस का। 10वां है कांच के प्रिज्म किस रंग का न्यूनतम विचलन होता है, तो लाल रंग का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन लवण है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगला आ रहा है 12वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये आप लोग का ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर अगला यहाँ पर आ रहा है, अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग का ये पहुँचा कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 14वां नंबर हम लोग देखेंगे तो 2ZnO + O2 एरो ZnO और किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपचयन अभिक्रिया। अगला शरीर में भोजन का पचना किस तरह का अभिक्रिया है, तो ये भी हो जाएगा आपका उपचयन अभिक्रिया यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16वां हम लोग देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, तो यहाँ पे आप लोग संतुलित नहीं खोज रहे हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए H2 जोड़ O2 एरो H2O। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके कैसा अम्ल बनाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो 18वां नंबर आप लोग का यहाँ पर आता है कि किसी ताज़ा तेल के बहुत दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नाइट्रोजन गैस। अगला यहाँ पर है कि जिस न्यूनतम ताप पर पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहता है, तो उसे कहते हैं हम लोग ज्वलन ताप। अगला हम लोग देखेंगे 20वां नंबर, तो वो है आप लोग का निम्नलिखित में से किस पीएच में सबसे अधिक क्षारीय होगा, तो यहाँ पे आप लोग का 20वां नंबर है, 20वां का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु निषेचित होता है फेलोपियन ट्यूब में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 21 का डी। 22वां नंबर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है द्विखंडन पाया जाता है, तो इसमें आप लोग का हो जाएगा हाइड्रा में। अगला हम लोग देखेंगे इसका अगर आप लोग देखेंगे तो जीवाणु होना चाहिए, इस पर कन्फ्यूजन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। 23वां नंबर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से विच आर द फॉलोइंग नोन फॉर बर्थ हार्मोन, यानी कि बर्थ हार्मोन के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑक्सीटॉक्सिन। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर अगला आ रहा है अगला यहाँ पर है कूटपात पाया जाता है, तो ये अमीबा में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है अगला सवाल ये है आपका किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर सवाल आ रहा है
यहाँ पर है खुला परिवहन तंत्र किस में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि तितलियों में। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है पौधे में फ्लोएम उत्तरदायी होता है, तो फ्लोएम से जो है भोजन का संवहन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है उभयलिंगी जीव का उदाहरण है, तो इसमें आप लोग को जो दिया गया है उसमें आप लोग का मेढक में मार लीजिए। अगला हम लोग देखेंगे एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 32। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग का आएगा शुक्राणु कोशिका होते हैं, तो ये आप लोग का होते हैं द्विगुणित। अगला हम लोग अब यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर देख रहे हैं। आप लोग आराम से इस वीडियो को रोकिए और आराम से इस वीडियो में आप लोग आगे बढ़ते हुए चलिए। सारा का सारा आपका सब्जेक्टिव का यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। आप लोग वीडियो को रोक रोक कर करके सारा का सारा आंसर आप लोग लिख सकते हैं। 1 नंबर का हो गया, उसके बाद 2 नंबर का लिख लीजिए, 3 नंबर का लिख लीजिए, उसके बाद आप लोग 5 नंबर का लिख लीजिए, 8 नंबर का लिखिए, उसके बाद 11 का आप लोग आराम से वीडियो को रोक रोक कर करके लिख सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे 12 नंबर का लिखिए और यहाँ पे आप लोग के लिए यहीं पर इतना ही क्वेश्चंस है। अब आप लोग के लिए यहाँ पे एक ज़रूरी सूचना है कि आप लोग का जो एग्ज़ामिनेशन चल रहा है इसका यहाँ पे रिज़ल्ट भी आने वाला है, तो इसलिए आप लोग जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो यहाँ पे हड़बड़ाएंगे नहीं, ठीक है। और आप लोग जो है एग्ज़ामिनेशन अच्छे ढंग से लिख करके आएंगे ताकि आप लोग का जो एग्ज़ामिनेशन में नंबर हाईएस्ट आए। और आने वाले समय में इसी तरह से आप लोग का जो एग्ज़ामिनेशन होगा उस सब का जो है यहाँ पे आपके स्कूल में पहले रिज़ल्ट नहीं आता था, अब यहाँ पे आपका रिज़ल्ट जो है वो ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इसके लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है और यहाँ पे आप लोग के बीच बहुत ही जल्द सरकार के द्वारा डेवलप किया गया ऐप नज़र आएगा, जिसके बाद यहाँ पे आप सभी अपना अपना रिज़ल्ट उसमें चेक कर पाइएगा। और वहाँ पे आप जो ये रिज़ल्ट चेक कर पाइएगा वो आपके स्कूल के जो रोल नंबर होगा उसके हिसाब से आप लोग आराम से उसको चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव्स बनाने के लिए जो क्वेश्चन दिया जा रहा है और साथ में क्वेश्चन पेपर दिया जा रहा है, तो उसको सही ढंग से अच्छे ढंग से लिखेंगे, हड़बड़ नहीं करेंगे। कहीं कहीं ऐसा सुनने में आ रहा है कि जहाँ पे एक ही सीटिंग में दोनों का दोनों परीक्षा लिया जा रहा है, तो वहाँ पे आप लोग उसका जो है देख सकते हैं, अपने सर लोग को कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है। आप लोग का जो एग्ज़ामिनेशन का जो शेड्यूल बना है वो दोनों सीटिंग के लिए है, यानी कि फर्स्ट सीटिंग के लिए भी अलग है और सेकंड सीटिंग के लिए भी अलग है। तो यहाँ पे वैसे स्थिति में आप लोग अपने टीचर से संपर्क कर सकते हैं और यहाँ पे दोनों सीटिंग में अपना परीक्षा करवा सकते हैं। ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन हो गया। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और साथ ही आने वाले एग्ज़ामिनेशन में भी इसी तरह से ओरिजिनल पेपर आप पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।